इनका तो पता ही नहीं, ये कन्नौज के हैं कि कानपुर के हैं, कहाँ से हैं, कभी एमआईएम से आते हैं। विकास क्या है सभी का, इसलिए वोट भी सभी का मिल रहा है। हम किसी जाति को प्रत्याशी मान रहे, जो कन्नौज के 24 घंटे लाइट मिल रही, हम उसको प्रत्याशी मान रहे। जो 55 लाख महिलाओं को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन दी गई, कन्नौज में महिलाओं को सबसे रूप से जान चुकी है कि ये धोखेबाजी गढ़ रहा है, श्रद्धेय नेताजी का गढ़ रहा है, माननीय अखिलेश जी का गढ़ रहा है। तो तेज प्रताप जी को नया है, हमारे बगल के सीट मैनपुरी से सांसद भी रहे पूर्व में, उनका भी विकास देखा जाएगा और कन्नौज का विकास देखा जाएगा। तो तेज प्रताप जी तो लाखों वोटों से जीतेंगे, माननीय चेहरा जी तो अखिलेश जी। कन्नौज लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक आ चुका है और ऐसे में सभी पार्टियों ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी ने भी काफ़ी समय के बाद में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बता दें, समाजवादी पार्टी की ओर से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी चर्चाएं चलती रहीं कि अखिलेश यादव स्वयं कन्नौज से जो है कमान संभाल सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तेज प्रताप को कन्नौज से लोकसभा प्रत्याशी बना दिया गया है। इसी की बातचीत करने के लिए हम मौजूद हैं सपा कार्यालय में और पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव कितना दमदारी से चुनाव लड़ सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, तेज प्रताप यादव जी को टिकट मिला है, क्या कोई फर्क गिरेगा? तेज प्रताप जी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाया है। हम कन्नौज के सभी लोग उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो उन्होंने कन्नौज में बहुत आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि वर्ष जो पिछला चुनाव हुआ था, पिछले चुनाव में कन्नौज की जनता के साथ में भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार के जो मुखिया थे, उन्हों के बड़े बड़े जुमलेबाजी बयान के झामे में कन्नौज की जनता आ गई थी। लेकिन कन्नौज की जनता इस पूरे कार्यकाल में 7 साल प्रदेश सरकार और 10 साल केंद्र की सरकार के जो काम हुए हैं, उन कामों से पूर्ण रूप से जान चुकी है कि ये धोखेबाजों की सरकार है। अब जनता पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के साथ में है और ये तो तेज प्रताप जी हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया कन्नौज में जिसको भी यहाँ से प्रत्याशी बना देंगे, वो दिल्ली जाने का काम, कन्नौज की जनता उसे दिल्ली भेजने का काम। किन मुद्दों को लेकर आप लोग जो है कन्नौज की जनता के पास जा रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में जो है जीत दर्ज करेंगे? कन्नौज का मुद्दा, माननीय पत्रकार जी, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आज इस रोड के ऊपर आप चल रहे हैं, ये रोड किसकी है? आपके घर में कोई बीमार होता है, उसका इलाज मेडिकल कॉलेज में होता है, वो मेडिकल कॉलेज किसने दिया? शिक्षा की संस्थाएं किसने बनाई? गंगा जी पे जहाँ पे मुर्दा घाट बोला जाता है, आज इतना बेहतरीन वहाँ पे बनाया गया, किसने बनाया? आज कन्नौज के अंदर जितना भी विकास दिख रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई काम करने का काम किया? हमारा एक अभी घोषणा पत्र पार्टी की तरफ से अपील अभी जारी होगी, आप उसको देखना, कितने विकास कार्य हैं। सांसद सुब्रत पाठक का कहना है कि ये मुख्यमंत्री और सांसद की कंपेयर नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री का विकास जो है सांसद के जो है नज़र में रख के गिनाने का काम किया जाता है समाजवादी पार्टी की ओर से। डिम्पल यादव जी का क्या विकास हुआ है जब वो यहाँ से सांसद थी? डिम्पल यादव जी के काम की वो जो है पूछ करते हैं कि किस तरह से उन्होंने काम किया था अपने कार्यकाल में। हमारा सिर्फ एक ही बात कहना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जो इस बात को कहते हैं कि हमारा कंपेरिजन नहीं, गाँव चले जाए, हजारों की संख्या में पट्टियां लगाई गई हैं जिसमें माननीय डिम्पल जी का नाम लिखा है, माननीय डिम्पल जी का नाम लिखा है। ये सारे विकास कार्य कन्नौज के हैं, ये माननीय डिम्पल जी ने कराए हैं, माननीय अखिलेश जी ने कराए हैं। उनका कहना है कि हमने चैलेंज किया था, मेरे चैलेंज को भी नहीं स्वीकार किया और डर के बारे खुद जो है कन्नौज में नहीं उतरे। उनके कहने से कुछ नहीं होता है, आने वाले समय में जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद सब जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्या लगता है तेज प्रताप यादव जो है पूरी दमखम के साथ में चुनाव मैदान में कन्नौज में उतर सकते हैं? क्यों नहीं उतरेंगे? वही जज्बा है आप लोगों का? वही जज्बा है भाई, अखिलेश जी, अखिलेश जी के लिए जज्बा बना हुआ था। माननीय अखिलेश जी ने जो प्रत्याशी दे दिया है, और वो भी तेज प्रताप जी कहीं बाहर से तो आ नहीं रहे, वो भी सभी परिवार से हैं, जिस नाम से कन्नौज को जाना जाता है, कन्नौज को पहचाना जाता है। लोहिया जी का गढ़ रहा है, श्रद्धेय नेताजी का गढ़ रहा है, माननीय अखिलेश जी का गढ़ रहा है। तो तेज प्रताप जी को नया है, हमारे बगल के सीट मैनपुरी से सांसद भी रहे पूर्व में, उनका भी विकास देखा जाएगा और कन्नौज का विकास देखा जाएगा। तो तेज प्रताप जी तो लाखों वोटों से जीतेंगे, माननीय चेहरा जी तो अखिलेश जी होंगे।
अखिलेश जी के नाम से होगा। अखिलेश जी को 80 सीटों पर भी प्रचार करना है। देश के भी नेता हैं, गठबंधन के भी नेता हैं, कहीं ना कहीं व्यस्तता रहती भी है। तो हमें एक जमीनी नेता मिला है। तेज प्रताप यादव जो है वो माननीय अखिलेश जी के नाम से लड़ेंगे, उनके चेहरे पर चुनाव होगा। सांसद जी कहते हैं कि हमारा जो है चैलेंज स्वीकार नहीं किया अखिलेश यादव ने। कन्नौज जो है भारतीय जनता पार्टी से डर के छोड़ गए, इसलिए जो है उन्होंने दूसरा चेहरा उतारा। क्या लगता है, डर गए हैं अखिलेश यादव? इसका सीधा सा एक ही जवाब है, कन्नौज की जनता उनको 6 जून को बता देगी कि अखिलेश यादव डर गए हैं या पूरी भारतीय जनता पार्टी डर गई है। 4 जून को इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जनता के। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप किस मुद्दों? मेरा मुद्दा एक ही है, समाजवादी पार्टी ने जो 5 वर्ष में जो काम किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी आज तक जनपद के किसी उत्तर प्रदेश किसी जनपद में विकास नहीं करा पाई जितना कन्नौज में विकास अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है। आप चाहे मेडिकल कॉलेज देख लें, आप चाहे फॉरेंसिक लैब देख लें, आप चाहे उत्तर प्रदेश का इकलौता काऊ मिल्क प्लांट उमरदा वो देख लें, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज देखने बंद पड़ा है, खटिया मंडी बंद पड़ी है। और जो उस समय समाजवादी सरकार में डेलीगेशन गया था, जो कन्नौज की पहचान है इत्र और इतिहास की नगरी, जो पहचान खो चुकी थी, वो हमारे नेता जिन्होंने कन्नौज से राजनीति की शुरुआत की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने एक डेलीगेट्स ले गए थे। पृथ्वी पार्क बनाने का जो निर्णय लिया था, उस पृथ्वी पार्क का बजट तक वापस करा दिया था। जैसे सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार गई, आज सिर्फ 4 दीवारी खींच दी और उसकी प्लाट की नीलामी करने लगे। आप पहले विकास तो करें, जो विकास समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया वही विकास आप पूरे नहीं करा पा रहे, तो जनता को धोखा देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि ने। सांसद का आरोप है, सांसद सुब्रत पाठक का कहना है कि मतलब जो है परिवार को जिस तरीके से हम लोग कहते चले आए, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि परिवारवाद को जो है बढ़ावा दे रहे हैं अखिलेश यादव जी। चाहते तो दूसरा चेहरा ला सकते थे। देखिए, चूंकि कन्नौज के चाहे नेता हो चाहे आवाम, आप किसी सर्वे कर लें, हर किसी की जबान पे सिर्फ यही है कि माननीय अखिलेश जी, तो उन्होंने इसलिए जनता की मांग के ऊपर अपने परिवार से उतारा है प्रत्याशी, और प्रत्याशी सिर्फ अखिलेश यादव जी है। चुनाव निशान साइकिल है, नाम किसी का भी। कन्नौज में उन्होंने कहा था कि मैं कन्नौज जब तक मैं राजनीति करूंगा कन्नौज नहीं छोड़ सकता, कन्नौज मेरा घर है। बसपा प्रत्याशी इमरान बिन जफर की भी बड़ी चुनौती होंगे समाजवादी पार्टी में। मैं अपना प्रत्याशी जानता हूं, लाखों में हराएगा, चाहे भाजपा हारे चाहे बसपा हारे, समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। वो कह रहे हैं कि जो है जब हमने नामांकन किया तब उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया, शायद वो जो है सोच रहे थे कि ऐसा है, इनका तो पता ही नहीं। ये कन्नौज के हैं कि कानपुर के हैं, कहाँ से हैं, कभी MIM से आ जाते हैं, कभी किसी से आ जाते हैं। इनका कोई मुस्लिम वोटरों की अगर बात की जाए तो इमरान बिन जफर की तरफ समाजवादी पार्टी सब समाज की सर्व जात की पार्टी है, किसी एक जात विशेष की बात नहीं करती है। सारे लोगों का वोट समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने विकास किया है सभी का, इसलिए वोट भी सभी का मिल रहा है। हम किसी जात विशेष की बात नहीं करते। उस चुनावी मैदान में जो है पूरी तरह ताकत के साथ है, वही जज्बा है, वही जज्बा जो अखिलेश यादव जी सिर्फ अखिलेश जी का चेहरा देखते हैं और प्रत्याशी नहीं देखते हम लोग समाजवादी लोग। अभी तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि फिर से हो सकता है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बदला जाए। हम तो प्रत्याशी मान किसे मान रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेज को प्रत्याशी मान रहे हैं, फॉरेंसिक लैब को मेडिकल प्रत्याशी, कॉलेज का आपने बात सुनिए, जिला अस्पताल को प्रत्याशी मान रहे, जो कन्नौज को 24 घंटे लाइट मिल रही है हम उसको प्रत्याशी मान रहे, जो 55 लाख महिलाओं को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन दी गई, कन्नौज में तमाम जैसे खड़ी हैं ये हमारे प्रधान तमाम पेंशन दी, हम उसको प्रत्याशी मान रहे हैं। जो विद्युत केंद्र 32 kV के लगभग 16 विद्युत केंद्र बनाए गए हम उसको मान रहे हैं। 36 PSC का निर्माण हुआ हम उसको प्रत्याशी मान रहे हैं। अब बताइए, भाजपा कह रही है हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। सुरक्षित की खोपड़ी सारे के लिए भाजपा का करो, सुपर शासन का करो, महिलाओं को सबसे ज्यादा योजनाएं दी गई हैं, लगातार वो अपने संबोधन में कह रहे हैं उज्ज्वला योजना गैस दी है, लेटरिन दी है, प्रधानमंत्री आवास कुछ नहीं, सब अकेले। विकास किसने ज्यादा किया? बीजेपी भगा बीजेपी एक दुनिया भागी अजी भैया, हाँ, मोदी को उतरने नहीं दिया पंजाब में। तो आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के समर्थकों में किस तरह से जज्बा बना हुआ है, और वही कह रहे हैं जो पिछली बार भी कहते चले आए हैं कि समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान को देखकर मोहर लगाई जाएगी। बिल्कुल भी समर्थकों का हौसला नहीं टूटा है, चाहे कोई प्रत्याशी हो समाजवादी पार्टी के नाम पे। यहाँ कन्नौज में जनता उनके समर्थकों के द्वारा मोहर लगाने के लिए तैयार है। KN Live 24 के लिए आलम कुरैशी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।